आप अपने HP का लैपटॉप का टच पैड ड्राइवर आप कहां से और कैसे डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके टच पैड में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आपका जो माउस का कर्सर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, या कभी कभार आपका डिसअपेयर हो जाता है, या कभी कभार आपका जो माउस का कर्सर है वो हैंग करता है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कि आपको अपने विंडोज़ का जो फेवरेट ब्राउज़र है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स है या आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है या क्रोम है, तो आपको उस ब्राउज़र को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को यहाँ पे मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। ना क्या है कि आपको अपने ब्राउज़र के सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है। जैसे मेरा यहाँ पे HP का लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पे HP का यहाँ पे नेम यहाँ पे टाइप करूँगा HP और ड्राइवर। आपको यहाँ पे टाइप करना है HP ड्राइवर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ। अगर आपका बाय द वे आपका डेल कराता है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है DELL डेल ड्राइवर। आपको यहाँ पे डेल ड्राइवर टाइप करना है। अगर आपका कोई अनदर कंपनी का लैपटॉप रहता है जैसे आसूस का या लिनोवो का, तो आपको यहाँ पे उस कंपनी का नेम और एंड में आपको ड्राइवर टाइप करना है। जैसे मेरे यहाँ पे HP का है तो मैं यहाँ पे HP ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करता हूँ और देन इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आप अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो HP का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको टॉप की ओर ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो वेबसाइट है सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर डाउनलोड का, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है आपको सभी कंपनी के वेबसाइट में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप जैसे देखोगे यहाँ पे जैसे मेरा HP का है तो यहाँ पे HP का जो साइट है उसके साइट के फ्रंट में ही आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिख रहा है, तो आपको अनदर कंपनी का भी फ्रंट में आपको सॉफ्टवेयर एंड डाउनलोड ड्राइवर का आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप डेल के रिगार्डिंग आप डाउनलोड कर रहे हो या आप लिनोवो के रिगार्डिंग आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन में चले जाना है, माने अपने कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट आपको कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रिंटर से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड और अदर डिवाइस से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप के लिए मैं यहाँ पे टच पैड ड्राइवर यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप पे ही क्लिक करूँगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो सर्च बार है आपको सभी कंपनी के वेबसाइट में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सर्च बार जो है ये कॉमन है, आपको सभी के कंपनी के वेबसाइट में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप डेल के रिगार्डिंग आप डाउनलोड कर रहे हो या आप लिनोवो के रिगार्डिंग आप डाउनलोड कर रहे हो या आप HP के रिगार्डिंग ही डाउनलोड क्यों ना कर रहे हो, तो आपको ये सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस सर्च बार में अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो भी आपके लैपटॉप का जो सीरियल नंबर है उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर दोनों ही आपको वहाँ पे मेंशन किया रहेगा, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को टाइप कर दिया हूँ। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे सबमिट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का मॉडल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे लैपटॉप का जो मॉडल है वो यहाँ पे शो हो गया है और यहाँ पे मेरे लैपटॉप का जो इमेज है वो भी यहाँ पे शो हो गया है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका OS पूछ रहा है कि आपके लैपटॉप में कौन सा OS आपका है, तो आप यहाँ पे अपने OS को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा मेरे यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है मेरे लैपटॉप में, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने OS का वर्जन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे 64 बिट में यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हूँ। अब आपको इसे सबमिट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे सबमिट करता हूँ और सबमिट करने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑल ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टोटल ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो आपके लैपटॉप का जेन्युइन ड्राइवर रहेगा वो आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका लैपटॉप का सीरियल नंबर है, मॉडल नंबर है उस लैपटॉप का रिगार्डिंग। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टच पैड से रिलेटेड आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है ड्राइवर को।
तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कीबोर्ड, माउस एंड इनपुट डिवाइस का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस प्लस वाले आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिनेप्टिक्स का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर ड्राइवर, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिनेप्टिक्स माउस ड्राइवर, आपको यहाँ पे दोनों आपको ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो माउस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, जो टच पैड से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करके आपको इन दोनों ही को ही डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इन दोनों को ही इंस्टॉल कर देना है। और आपका जो टच पैड से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपका टच पैड वर्क नहीं कर रहा होगा प्रॉपर तरीके से, या फ्रीज हो जाता होगा आपका बीच बीच में, या आपका जो माउस का कर्सर है या आपका अनहाइड हो जाता है या हाइड हो जाता है बीच बीच में, तो आप इस ड्राइवर्स को आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करोगे, तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आपका टच पैड से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।